वीडियो में हम बात करेंगे मिनातो नामिकाजे के बारे में, जो कि हिडन लीफ विलेज का फोर्थ होकागे रह चुका है और जिन्हें सभी लोग हिडन लीफ के येलो फ्लैश के नाम से भी जानते हैं। मिनातो अपने जनरेशन का सबसे स्किल निंजा रहता है, जिसका बचपन से सपना रहता है कि वो होकागे बने। मिनातो और उसके टीम का कैप्टन जिराया होते हैं। जिराया मिनातो के स्किल्स को देख के काफी इम्प्रेस हो जाता है। कुशिना उज़ुमाकी कोनोहा के निंजा एकेडमी में एडमिशन लेती है मिनातो के क्लास में, और पहली नजर में ही मिनातो को कुशिना और उसके रेड हेयर पसंद आ जाते हैं। निंजा बनने के कुछ वक्त बाद कुशिना को कुमागाकुरे के शिनोबी किडनैप कर लेते हैं। कुशिना बिना किसी को पता चले दिए अपने बालों को तोड़ तोड़ कर रास्ते में गिरा रही थी, ताकि कोई उसके बालों को देखकर उसे बचाने आए। मिनातो अकेले ही कुशिना को बचा लेता है और वापस उसे विलेज ले आता है। मिनातो कुशिना को अपने थॉट्स बताता है कि उसे कुशिना के रेड हेयर बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस इंसिडेंट के बाद कुशिना को भी मिनातो पसंद आने लगता है और फिर वो दोनों कपल्स बन जाते हैं। टेल बीस बॉम्ब से इंस्पायर होके मिनातो रसेंगन बनाता है। मिनातो को टीम 7 का कैप्टन बनाया जाता है। मिनातो ककाशी ओबितो और रिन का टेस्ट लेते हैं। उन तीनों को मिनातो के पास से 2 बेल्ट्स में से एक को हासिल करना है। ककाशी ओबितो और रिन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए मिनातो से बेल लेने में लग जाता है। मिनातो तीनों को समझाता है कि ये टीम वर्क का काम है और बिना टीम वर्क दिखाए वो टेस्ट पास नहीं कर सकते हैं। ककाशी ओबितो और रिन को डीकॉय बनाते हुए मिनातो से एक बेल हासिल कर लेता है। मिनातो तीनों के टीम वर्क को देखते हुए उन्हें पास कर देता है। थर्ड निंजा वॉर के दौरान टीम 7 को कुसागाकुरे के कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने का मिशन मिलता है। मिनातो ककाशी को मिशन का इंचार्ज बना देता है क्योंकि उसे वॉर के फ्रंट लाइंस पर जाना होता है। मिनातो बचे हुए लीफ निंजास के पास पहुंचता है और उन सबको अपने कुनाई नाइफ देता है ताकि वो उन्हें अपने दुश्मन के डायरेक्शन में फेंक सके और मिनातो सभी को मार सके। मिनातो के बारे में जानने के बाद थर्ड सुचिकागे समझौता करने के लिए मान जाता है। मिनातो अपनी टीम के पास आता है। वो ककाशी और रिन को बचाते हुए उनके साथ मिशन कंप्लीट करता है और विलेज वापस आने के बाद वो ओबितो और वॉर में मरे सभी शिनोबिस के फ्यूनरल को अटेंड करते हैं। थर्ड होकागे मिनातो को फोर्थ होकागे बना देता है। ककाशी रिन को बचाने के मिशन में उसे भी खो देता है, जिसके बाद वो डिप्रेशन में जाने लगता है। ककाशी को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए मिनातो ककाशी को कुशिना की डिलीवरी तक उसे प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। मिनातो और कुशिना अपने बच्चे का नाम जिराया के फर्स्ट ग्रुप के मेन कैरेक्टर का नाम रखते हैं, जो कि नारुतो होता है, और इसके लिए वो जिराया से परमिशन भी लेते हैं, जिसके लिए जिराया बहुत ही खुश होते हैं। डिलीवरी के वक्त कुशिना का सील वीक हो सकता है और कुरमा बाहर आ सकता है। इस डर से थर्ड होकागे कुशिना के डिलीवरी के लिए एक सीक्रेट जगह पर स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाता है, पर एक नकाब पहने रोग निंजा को इस प्लान के बारे में पता चल जाता है, जिसे हम टोबी के नाम से जानते हैं। डिलीवरी के दिन वो उस जगह पर अटैक कर देता है। नारुतो के बाहर आने के बाद वो सभी को मार देता है और नारुतो को पकड़कर वो मिनातो को धमकी देकर कहता है कि वो कुशिना को उसके हवाले कर दे। ऐसा कहकर वो नारुतो को ऊपर फेंक देता है। मिनातो नारुतो को बचा लेता है, पर टोबी कुशिना को वहाँ से लेकर चला जाता है। मिनातो नारुतो को टेलीपोर्ट करके घर ले आता है, जिसके बाद मिनातो कुशिना को बचाने के लिए वापस जाता है। कुशिना को नाइन टेल्स के अटैक से मिनातो वहाँ पर वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद कुशिना उसे बताती है कि वो मास्क पहना आदमी नाइन टेल्स की मदद से हिडन लीफ पर हमला करना चाहता है। मिनातो कुशिना को वापस नारुतो के पास ले आता है, जिसके बाद मिनातो नाइन टेल्स के अटैक से विलेज को बचाने चला जाता है। मिनातो नाइन टेल फॉक्स के टेल बीस बॉम्ब को विलेज से दूर टेलीपोर्ट कर देता है, जिसके बाद वो थर्ड होकागे को सब कुछ बताने के लिए जाता है, पर तो भी वहाँ आकर मिनातो को अपने साथ विलेज से दूर ले जाता है। मिनातो ये समझते हुए कि नाइन टेल्स मास्क पहने आदमी के कंट्रोल में है। मिनातो को ये पता नहीं होता है कि वो मास्क पहना आदमी उसका स्टूडेंट ओबितो उचिया है, और तोबी से लड़ते हुए मिनातो को शुरुआत में काफी डिफिकल्टी होती है, लेकिन उसके पावर्स को काउंटर करने के लिए मिनातो 2-3 फेल अटैक्स के बाद अपने रसिंगन से टोबी को हिट करता है, जिसके बाद नाइन टेल्स टोबी के कंट्रोल से फ्री हो जाता है। नाइन टेल्स होश में आने के बाद विलेज से दूर जाने लगता है, लेकिन फिर उसका पीछा कर रहे लीफ शिनोबी पर वो हमला करता है। मिनातो वापस गामा गुंतो के साथ नाइन टेल्स पर अटैक करता है। मिनातो नाइन टेल्स को पकड़ के उसके चारों तरफ बैरियर क्रिएट कर देता है ताकि वो बाहर ना जा सके और कोई उस बैरियर के अंदर ना सके, जिसके बाद मिनातो कुशिना और नारुतो को उस बैरियर के अंदर टेलीपोर्ट करके ले आता है। मिनातो कुशिना को बताता है कि वो नकाब पहना आदमी फिर से लीफ विलेज पर हमला कर सकता है, इसीलिए वो नाइन टेल्स के पावर्स का आधा हिस्सा अपने अंदर सील करके बाकी बचे पावर्स को वो अपने बच्चे नारुतो के अंदर सील कर देगा, क्योंकि नारुतो का नाजुक
सा शरीर नाइन टेल्स के पूरे पावर्स को हैंडल नहीं कर पाएगा और जब कभी भी वो मास्क पहना आदमी लीफ विलेज पर हमला करे तो नारुतो इन पावर्स का यूज करके उसे रोक लेगा। मिनातो रिपर डेड सील जुत्सु से मिनातो नाइन टेल्स के आधे पावर्स लियन को अपने अंदर सील कर लेता है। नाइन टेल्स ये समझ जाता है कि मिनातो उसे नारुतो के अंदर सील करने वाला है। उसे ऐसा करने से रोकने के लिए नाइन टेल्स नारुतो को मारने के लिए अटैक करता है, पर मिनातो और कुशिना आगे आकर नारुतो को बचा लेते हैं। जिसके बाद मिनातो गेरोतोरा को समन करता है और उसे सील की चाबी देकर जिराय के पास भेज देता है और एक डायग्राम सील से नाइन टेल्स के यांग हिस्से को नारुतो के अंदर सील कर देता है। मिनातो नारुतो के अंदर अपने और कुशिना के चक्र को भी सील कर देता है ताकि वो नारुतो की नाइन टेल्स के पावर्स को कंट्रोल करने में आगे हेल्प कर सके। नाइन टेल्स के पावर्स को सील करने के बाद मिनातो बैरियर को हटा देता है। कुशिना और मिनातो थर्ड होकागे से नारुतो का ख्याल रखने को कहते हैं। पेन के साथ लड़ाई के वक्त नारुतो का सील बहुत वीक हो जाता है और नारुतो एट टेल्स में बदल जाता है। नारुतो नाइन टेल्स की बातों में आकर सील को अनलॉक करने ही वाला होता है, तभी वहाँ फोर्थ होकागे मिनातो आकर नारुतो को रोक लेता है। नारुतो फोर्थ होकागे को अपने सामने देखकर शॉक हो जाता है। नारुतो फोर्थ होकागे से पूछता है कि उसे नारुतो का नाम कैसे पता। मिनातो उसे बताता है कि वो उसका फादर है। नारुतो फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के साथ मिनातो के पेट में एक पंच मार देता है और रोते हुए मिनातो से कहता है कि वो अपने बेटे को कैसे एक जिंजीरी बना सकते हैं। इन सब के कारण उसे दोस्त बनाने में कितनी मुश्किल हुई। नारुतो के गुस्से को समझते हुए मिनातो नारुतो को बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि नारुतो उस मास्क मैन को रोक सके जिसने लीफ विलेज पर हमला किया था। मिनातो नारुतो को समझाता है कि वो पेन को विलन ना समझे क्योंकि वो नकाब पहना आदमी पेन को यूज कर रहा है। नारुतो मिनातो से पेन के सवाल को पूछता है कि वो पीस कैसे लाएंगे, जिसके जवाब में मिनातो कहता है कि इसका जवाब उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें ये विश्वास है कि नारुतो इसका जवाब ढूंढ लेगा और डिसअपियर होने से पहले वो नारुतो के सील को ठीक कर देता है। सासुके के कहने पर ओरोचिमारू सभी होकागेस को रीएनिमेट करता है। हाशिरामा और तोबिरामा ये जानकर सरप्राइज हो जाते हैं कि मिनातो फोर्थ होकागे है। सभी होकागे एलाई शिनोबी फोर्स की हेल्प करने के लिए वॉर में पहुंचते हैं। मिनातो नारुतो को देखने की जल्दी में सबसे पहले पहुंचता है। सभी होकागे मिलकर टेन टेल्स को एक बैरियर के अंदर बंद कर देते हैं, जिसके बाद सभी एलाई शिनोबी फोर्सेस टेन टेल्स को रोकने की कोशिश करते हैं। पर थोड़ी देर बाद टोबी टेन टेल्स के पास आ जाता है। मिनातो उसे रोकने के लिए अपने शैडो क्लोन को भेजता है। टोबी को बिना मास्क के देखकर मिनातो को तब पता चलता है कि टोबी एक्चुअली में उसका स्टूडेंट ओबितो उचिहा है। ओबितो टेन टेल्स को एब्जॉर्ब करके टेन टेल्स का जिंजूरिकी बन जाता है। ओबितो होकागेस के बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। मिनातो ओबितो पर हमला करता है, पर ओबितो टेन टेल्स के पावर्स को कंट्रोल करने के बाद मिनातो के राइट हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। सेकंड होकागे वक्त पर आके मिनातो को ओबितो के अटैक से बचा लेता है। मिनातो का राइट हैंड वापस नहीं आता है, जिसे देखकर तोबिरामा कहता है कि ओबितो के अटैक्स इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन पर भी इफेक्ट करेगा। ओबितो सभी को अपने बैरियर के अंदर डाल देता है ताकि कोई उसके अटैक से बच ना सके, पर नारुतो और कुरोमा के अदर हाथ से चक्रा शेयर करते हुए मिनातो सभी शिनोबीज को बैरियर के बाहर टेलीपोर्ट कर लेता है और ओबितो के अटैक से सबको बचा लेता है। ये जानने के बाद कि ओबितो पर सेज मोड से किए अटैक्स इफेक्ट करेंगे, नारुतो और मिनातो सेज मोड के साथ एक बड़े रसेंगन से ओबितो पर हमला करते हैं, जिसके बाद मिनातो का चक्र लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जिससे वो और फाइट करने से रुक जाता है। नारुतो अपने फ्रेंड्स के साथ ओबितो के अंदर से सभी टेल बीज को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद ओबितो वापस अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और नीचे गिर जाता है। ककाशी ओबितो को मारने की कोशिश करता है, पर मिनातो ककाशी को रोककर ओबितो से फिर से बात करने के लिए कहता है। ओबितो अपनी गलती की माफी मांगते हुए वॉर में मरे सभी शिनोबीज को फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है, पर ब्लैक जेट्सु ओबितो के बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। मिनातो और ककाशी को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। ओबितो उन्हें बताता है कि ब्लैक जेट्सु ने उसके बॉडी पर कंट्रोल करके मादारा को वापस जिंदा करवा दिया। ब्लैक जेट्सु ओबितो के रिनेगान को छीनने की कोशिश करता है ताकि वो मादारा को रिनेगान दे सके, पर ककाशी और मिनातो ब्लैक जेट्सु को ऐसा करने नहीं देते हैं। ओबितो मिनातो और ककाशी से उसके रिनेगान को डिस्ट्रॉय करने कहता है ताकि मादारा इसका
यूज ना कर सके। यन कुरमा मिनातो को बताता है कि वो यन कुरमा के चक्र को सेंस नहीं कर पा रहा है। मिनातो और काकाशी ओबितो के रिनेगान को डिस्ट्रॉय करने आगे बढ़ते हैं और तभी वहाँ साकुरा और गारा नारुतो को लेकर आते हैं और वो मिनातो से कहते हैं कि वो कुरमा के अदर हाफ को नारुतो के अंदर सील कर दे, जिससे नारुतो की जान बच जाए। मिनातो यन कुरमा को नारुतो के अंदर सील कर ही रहा होता है कि ब्लैक ज़ेत्सु उनके बीच आ जाता है, जिससे यन कुरमा ब्लैक ज़ेत्सु के अंदर सील हो जाता है। जिसके बाद वहाँ मादारा आ जाता है ओबितो के रिनेगान को लेने के लिए, पर काकाशी मादारा पर हमला करता है। मादारा मिनातो के लेफ्ट हैंड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और काकाशी के अटैक को भी रोक लेता है। ओबितो साकुरा और नारुतो को कामुई डायमेंशन में भेज देता है और काकाशी ओबितो को, जिसके बाद माइट गाय मादारा को रोकने के लिए 8 गेट ओपन करता है। मिनातो माइट गाय को अटैक करने में हेल्प करता है। मिनातो रॉक ली को उसके कुनाई नाइफ मादारा के ट्रूथ सीकिंग ऑप्स की तरफ फेंकने को कहता है। मिनातो अपने साथ ऑप्स को लेकर टेलीपोर्ट कर जाता है। मिनातो को होश आता है, तब तक मादारा इन्फिनिट सुकुयोमी में सभी को डाल चुका होता है। मिनातो बाकी सभी होकागेस के पास जाता है, तभी उनके सामने सेज ऑफ सिक्स पाथ्स हागारोमो की स्पिरिट आती है, जो उनके हेल्प से नारुतो, काकाशी, साकुरा और सास्के और बाकी सभी टेल बीस को वापस रियल वर्ल्ड में समन करता है। हागारोमो सभी इम्प्योर वर्ल्ड इनकार्नेशंस के सोल को फ्री कर देते हैं। मिनातो जाने से पहले नारुतो को बर्थडे विश करता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो कुशिना को सब कुछ बताएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी मिनातो नामिकाजे की नारुतो और नारुतो शिपुडान से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।